नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज गया जी से करते हैं, जहां से एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है। जिले के डुमरिया प्रखंड के मध्य विद्यालय बसडीहा में उस वक्त हर आंख नम हो गई जब प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद के रिटायरमेंट पर छात्राएं फूट फूट कर रो पड़ी। 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए राजेंद्र प्रसाद की विदाई समारोह के दौरान जैसे ही स्कूल छोड़ने की घड़ी आई, छात्राएं उनसे लिपट गई और कहने लगी, सर हमें छोड़कर मत जाइए। इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्राओं के आंसू देख खुद प्रिंसिपल भी भावुक हो उठे और बच्चों को गले लगाकर रोते नजर आए। लंबे समय तक अपनी सादगी और स्नेहपूर्ण शिक्षण शैली से उन्होंने बच्चों के दिलों में खास जगह बनाई थी। ये दृश्य गुरु शिष्य के अटूट और पवित्र रिश्ते की मार्मिक मिसाल बन गया है। उधर मोकामा बाईपास पर सोमवार सुबह करीब 8 बजे घने कोहरे के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। पटना की ओर से आ रहा एक वाहन डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गया और बेगूसराय से पटना जा रही गाड़ी से टकरा गया। टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पटना की तरफ से आ रहे वाहन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि दूसरे गाड़ी में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई। एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही मोकामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सभी घायल बेगूसराय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर मोकामा के हाथीदह रेलवे स्टैंड का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। हाथीदह से रामपुर डुमरा गांव मार्ग पर करीब 150 ई रिक्शा का परिचालन ठप है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रहा है। चालकों का आरोप है कि रेलवे स्टैंड का दैनिक किराया अचानक दोगुना कर दिया गया। मनमानी किराया वसूली के विरोध में चालक हड़ताल पर उतर गए हैं और किराया कम करने नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने के लिए चेतावनी दी है। हमारा मांग है कि बेरियल 40 रुपया होना चाहिए। जब तक नहीं होगा ऑटो बंद रहेगा। हत्या से डुमरा। हाँ, मनमाना ढंग से वसूली हो रहा है और बोलता है तो कॉलर पकड़ के मारने का धमकी देता है। ऑटो रखने का जगह है। निरंजन कुमार। उधर सोमवार से सूबे में शुरू हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा में विलंब होने पर प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने पर कई जिला के परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं ने बवाल काटा। इधर झाझा के +2 बालिका हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली की परीक्षा के लिए निर्धारित समय सुबह 9 बजे तक का था, लेकिन देर से पहुंची छात्रा को प्रवेश नहीं दिया गया। नाराज छात्राएं और अभिभावक दीवार के सहारे विद्यालय परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे। कुछ छात्राएं छत पर चढ़ गई, जिसे देख मौके पर मौजूद पुलिस और दंडाधिकारी ने तत्काल रोक लगा दिया। यही स्थिति कमोवेश कई जिलों में देखा गया। बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार 9:30 पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति थी। समय सीमा का उल्लंघन होने के कारण छात्राओं को अंदर जाने से रोका गया। अगली खबर मुंगेर से है, जहां जिले के रामतीर्थ सीताकुंड में माघी मेले की धूम मची है। ये स्थल माता सीता की अग्नि परीक्षा में जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल साल भर गर्म रहता है, जबकि आसपास के अन्य कुंडों का पानी ठंडा रहता है। यही कारण है कि यह स्थल श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों के लिए रहस्य बना हुआ है। वर्ष 2026 में माघी मेला 1 फरवरी से शुरू हुआ और पहली बार इसे राजकीय मेले का दर्जा मिला। मेले में दूर दराज के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु गर्म जल में स्नान कर पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लकड़ी के फर्नीचर की दुकानें और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। सीताकुंड की लंबाई और चौड़ाई लगभग 20 फीट तक, गहराई 12 फीट बताई जा रही है। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों पर्यटक टाइफेंथलर ने वर्ष 1965 में जल की जांच की थी और पाया कि यहाँ का पानी 8 महीने तक शुद्ध रहता है। और क्या क्या होता है? यह मेला माघ मेला जो है ये बहुत पौराणिक मेला है।
इस पौराणिक मेला जब से हम लोग होश संभाले हैं मेला लगते हुए देख रहे हैं। इसके पहले भी मेला लगता हुआ रहा है और ये मेला का रामायण से ये मेला माघी मेला जो है बहुत पौराणिक ऐतिहासिक मेला है। सीता माँ का अग्नि परीक्षा यहाँ हुआ था। उसी समय से ये गर्म जल जो है उसी के अग्नि प्रज्वलित से गर्म जल प्रवाहित हुआ है। ये मानना है कि इसके बलग में राम सीता भरत शत्रुघ्न का कुंड है जहाँ ठंडा पानी है और उसके बगल में सीता कुंड में गर्म जल का निर्वाह होता है। यह मेला बहुत पुराना मेला चल रहा है। यहाँ मेला का उद्देश्य यही है कि जो लकड़ी का सामान बहुत दिनों से यहाँ बिकता आ रहा है वह लकड़ी का सामान लोग अपने बेटी के बिदागरी में खरीदते हैं। यह शगुन मान करके ले जाते हैं यहाँ से। और ये मेला ये बहुत भीड़ वाला मेला जो है यह 5 दिन 6 दिन तक रहता है। उसके बाद यह 1 महीना तक मेला यूं चलते रहता है। ये इस बार जो है 2025 में सरकार के द्वारा राजकीय मेला का दर्जा मिला है इसको। इस बार प्रशासन का भी सहयोग रहा है। उनके सहयोग से मेला बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है और बाकी यहाँ स्थानीय लोग जो हैं वह स्थानीय लोग के सहयोग से ही मेला संपन्न हो पाता है। इस मेला में मतलब उत्तरी बिहार जो है सहरसा सुपौल मधुबनी उधर से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और कुछ लोग जैसे बताए नेपाल से भी आ जाते हैं, कुछ उधर भागलपुर से आ जाते हैं, अन्य राज्य से भी आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। क्या है ये संस्थान? ये सीताकुंड विकास समिति का अध्यक्ष है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां ड्यूटी पर तैनात जवान को कार से कुचलकर हत्या की कोशिश मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। घटना 3 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि कदमा टोल ब्रिज गोल चक्कर के पास की है, जहाँ जवान हीरालाल महतो पर सुनियोजित तरीके से कार चढ़ाकर जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल जवान का इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अमनदीप सिंह, अंकित मुखी और आदित्य मुखी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी डिजायर कार भी जब्त कर ली गई है। डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर ने बताया कि पुलिस से नाराजगी के कारण साजिश रची गई थी। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 3/4 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि कदमा थाना अंतर्गत कदमा टोल प्लाजा के सामने वहां प्रतिनियुक्त टाइगर मोबाइल के जवान हीरालाल महतो जो ड्यूटी पर तैनात थे, उनको अज्ञात कार सवार अपराध कर्मियों के द्वारा जान मारने की नियत से कार से कुचल दिया गया था, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उनके दोनों पैर और शरीर के अन्य जगहों पर मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था, जिसका इलाज उनका अभी तक चल रहा है और उस संबंध में कदमा थाना में एक कांड दर्ज किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का भी गठन किया गया था मामले की गंभीरता को देखते हुए, और इस टीम ने लगातार उस रूट के और अगल बगल के क्षेत्रों के सभी संभावित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, उसका विश्लेषण किया, अन्य तकनीकी साक्ष्य को कलेक्ट किया, कुछ मानवीय साक्ष्य भी कलेक्ट किए गए। तदुपरांत इस घटना में संलिप्त एक युवक अमनदीप सिंह को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने इस घटना में अपनी संलिप्त
उधर बोकारो के रहावन ओपी थाना क्षेत्र में केबीपी माइनिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला किया गया है। बगरैया स्थित केबीपी परियोजना क्षेत्र में 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर मारपीट और तोड़फोड़ की। हमले में कंपनी के अधिकारी रावी रामाचंद्रा राव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला अवैध कोयला कारोबारियों द्वारा किया गया। हाल ही में वन विभाग और पुलिस ने इलाके में अवैध खनन के मुहानों को बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा मुहाना खोलकर कोयला का अवैध कारोबार शुरू कर दिया गया था। इसी की जांच के लिए कंपनी की टीम CCL सुरक्षा अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची थी, तभी उन पर हमला कर दिया गया। मामले में थाने में लिखित शिकायत दी गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। उधर सरायकेला में नगर चुनाव को लेकर क्षेत्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। राजा प्रताप आदित्य सिंह देव के ने अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राज पैलेस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वे जनता की मांग पर मैदान में उतर रहे हैं और खुद को किसी दल का नहीं बल्कि जनता का प्रत्याशी मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे निर्दलीय हैं और रहेंगे। किसी दल का समर्थन उसका अपना निर्णय होगा। इसी बीच कांग्रेस ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारने और राजा साहब को बाहरी समर्थन देने की घोषणा की है। इसके चुनावी समीकरण में नया मोड़ आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि व्यक्तिगत लोकप्रियता और कांग्रेस के समर्थन से मुकाबला और रोचक हो सकता है। अब नजर नामांकन प्रक्रिया और आगे की रणनीति पर टिकी है। तो खास करके सरायकेला म्युनिसिपैलिटी जो है ये कोई सरकार के द्वारा स्थापित नहीं की गई, हमारे पूर्वजों द्वारा 1889 में स्थापित की गई है। और निश्चित तौर पे जो सरायकेला की जो भलाई होगी, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। और समय समय पे हम पब्लिक से संपर्क करेंगे, जो भी उनकी स्थिति है वो तो हमारा उसको हम उतारेंगे। और पिछले कार्यकाल में चेयरमैन के हिसाब से रानी साहब ने जो किया था, सबसे बड़ी हम बाकी सब चीज़ तो सामूहिक होता है, बट जो गरीबों का आवास बनाया गया वो हम चाहते हैं कि हम ये शो करना चाहेंगे कि हम लोग ने जब पहली चुनाव लड़ा तो सब बेचारे जो गरीब घर है, जो टाउन के बीच में खपरे घर था, बहुत कंजेस्टेड था, उसको हम लोग ने पक्का घर में कुछ हम अपने कार्यकाल में कन्वर्ट कर पाया और उसके बाद काफ़ी काम हुआ है। वो हम चाहते हैं कि उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। घर हमको प्रायोरिटी रहेगा, सब हर गरीबों का अपना खुद का घर हो। उधर जामताड़ा जिले में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। SP राजकुमार मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बैंक, CSP संचालक और ATM प्रभारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP ने बताया कि वर्तमान में जामताड़ा साइबर अपराध के मामले में राज्य स्तर पर 14वें स्थान पर है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय संस्थान समय पर संदिग्ध खातों और लेन देन की जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराएंगे तो साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ सकती है। पूर्व में सभी बैंकों और CSP केंद्रों को CCTV कैमरा, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कई संस्थानों द्वारा आवश्यक डाटा साझा नहीं किया जा रहा है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए SP ने चेतावनी दी है कि सहयोग नहीं करने वाले बैंक और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज जामताड़ा जिला के सभी बैंक के पदाधिकारी, CSP संचालक, ATM के जो प्रभारी हैं उनके साथ ही साथ अन्य छोटे छोटे बैंक या फाइनेंस जो देते हैं, इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है और इन्हें सख्त रूप से कहा गया कि सबसे पहले सुरक्षा मानकों को इनको पूरा करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हम लोग सेंटर को देख रहे हैं जहां पे सुरक्षा के मानक पूरी नहीं किए जा रहे हैं। CCTV कई महीनों से खराब पड़े हैं, वहाँ पे सुरक्षा गार्ड नहीं नियुक्त किए गए हैं, वहाँ पे जो खास करके बैंक में जो ग्रिल्स और वहाँ पे गार्ड रखने की जो प्रावधान है उनका भी इस्तेमाल इनके द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। साथ ही अलार्मिंग सिस्टम जो हमारा बैंकिंग व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड में निकाय चुनाव 2026 को लेकर चल रहे नामांकन के चौथे दिन सोमवार को मानगो नगर निगम में मेयर पद के लिए अब तक
एक भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जबकि नामांकन के लिए महज 2 दिन की मियाद बची है। इसी बीच सोमवार को मेयर पद प्रत्याशी जेबा खान नामांकन दाखिल करने पहुंची, मगर उन्हें बैरग लौटना पड़ा। जेबा खान समय से करीब 20 मिनट विलंब से पहुंची, मगर इसके लिए मानगो में लगने वाला जाम को वजह बताया गया। जेबा खान पूरे तामझाम और लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची थी, मगर नामांकन में प्रवेश करने में उन्हें विलंब हुआ और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। संभवतः मंगलवार को वह पुनः नामांकन दाखिल करेगी। वैसे मीडिया से बातचीत के क्रम में जेबा खान ने अपनी जीत सुनिश्चित बताई। तक किसी ने नामांकन नहीं किया, पूरे तामझाम के साथ में आया, लेकिन आपको नामांकन करने नहीं मिला आज। नहीं ऐसा बात नहीं है। अंदर पेपर का ये चल रहा है, मैं इधर आप लोगों को इंटरव्यू दे रही हूँ और अभी हमारा रैली थी। अपार जन समर्थन मानगो से मिल रहा है मुझे, माओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, और पूरा मुझे आशा और विश्वास है कि भारी मतों से जीतूंगी और जीत कर आ रही हूँ और मानगो का विकास होगा। आप देख सकते हैं मानगो में 100 बेड का अस्पताल भी नहीं है। खुद सोचिए, सड़कें, कूड़े, गांधी मैदान की हालत देख लीजिए। ऐतिहासिक गांधी मैदान है, लेकिन वहाँ पर जो बच्चों के खेलने के लिए काम आ सकता है, प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है? कूड़े का ढेर, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, ना अच्छी लाइट्स है, ना अच्छे कोई इक्विपमेंट्स है, ना घास है, और कूड़े का MCTs के जितने कूड़े की गाड़ियाँ हैं वहाँ पर खड़ी होती हैं, गंदे पानी, बदबू, बीमारी, बहुत काम है। काम की कमी मैडम, नहीं है। नॉमिनेशन करने 3 बजे का टाइमिंग था, आप खुद 3:30 में आए हैं, क्या कारण क्या है? देखिए, मानगो का जाम कारण है, इतना पुल पर जाम था। एक तो मैं रैली में थी और जब रैली से निकली तो पूरे पुल पर क्या हालत है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जाम के कारण आपका आज नामांकन करने से वंचित रह गए? नहीं, नामांकन करने से वंचित नहीं, मैं आई हूँ, मेरा पेपर अंदर ये किया जा रहा है और आपको यहाँ पर मौजूद हूँ। और मानगो के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो मानगो का मेयर बने वो मानगो के विकास के लिए काम करे, सिर्फ जुमलेबाजी ना करे, क्योंकि जुमलेबाजी से मानगो थक चुका है। नेता आते हैं चुनाव के समय, जुमलेबाजी करते हैं और चले जाते हैं और नाम पर, विकास के नाम पर झुंझुना पकड़ा कर चले जाते हैं मानगो की जनता को। तो मानगो की जनता अब बदलाव चाहती है और मानगो जाम से मुक्ति दिलाएंगे। बिल्कुल, जाम से मुक्ति और डर से भी मुक्ति। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत।